रहमत एक गरीब लकड़हारा था जो एक दूर दराज गांव में रहता था। उसकी जिंदगी मेहनत और जद्दोजहद से भरी हुई थी। रोज सुबह वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो कुछ कमाता उससे अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करता। उसकी बीवी और 3 बच्चे उसकी कमाई पर गुजारा करते थे। रहमत को अपने रब पर मुकम्मल भरोसा था और वह हमेशा सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारता था। रमजान का चांद नजर आया तो गांव के सब लोग खुशी से झूम उठे। हर तरफ चहल पहल थी। घरों में सहरी की तैयारी शुरू हो गई थी। रहमत ने भी नियत की कि वह पूरे महीने के रोजे रखेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। उसकी बीवी ने घर में जो कुछ मयस्सर था वही सहरी के लिए रख दिया। एक सूखी रोटी, थोड़ा सा दही और पानी। रहमत ने शुक्र अदा किया और सहरी करके रोजा रख लिया। सुबह वह मामूल के मुताबिक अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल रवाना हो गया। रोजे की हालत में मेहनत करना आसान नहीं था, मगर उसने खुद को हौसला दिया कि यह सब अल्लाह की रजा के लिए है। सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी, पसीना बह रहा था, मगर वह बराबर लकड़ियां काटता रहा। घंटों की मेहनत के बाद वह लकड़ियों का गट्ठा बांधने लगा। तभी उसके हाथ कांपने लगे। भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ रही थी, मगर वह सब्र किए बैठा था। दोपहर के वक्त एक व्यापारी वहां से गुजरा। उसने देखा कि रहमत पसीने में तरबतर है और कमजोरी महसूस कर रहा है। व्यापारी करीब आया और कहा, रहमत, तुम बहुत मेहनती आदमी हो, मगर आज तुम थके थके लग रहे हो। अगर तुम मेरा सामान बाजार तक ले जाओ तो मैं तुम्हें खाने के लिए ताज़ा रोटी और पानी दूंगा। रहमत ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसकी आंखों के सामने वह ताज़ा खाना आ गया जो कई दिनों से नसीब नहीं हुआ था, मगर फौरन उसने सर झटक दिया और मुस्कुराकर कहा, मैं रोजे से हूं, अल्लाह के लिए सब्र करना चाहता हूं। व्यापारी हैरत से बोला, तुम तो बहुत गरीब हो, अगर खा लोगे तो कौन सा नुकसान होगा, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। रहमत ने आजिज़ी से जवाब दिया, मैं रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए रखता हूं और जब तक सूरज गरूब नहीं होता मैं इसे नहीं तोड़ सकता। मेरे लिए रोजा ही सबसे कीमती चीज है। यह सुनकर व्यापारी खामोश हो गया, मगर उसके दिल में रहमत की इज्जत बढ़ गई। वह शख्स वहां से चला गया, मगर दिल में सोच रहा था कि ऐसा पुख्ता ईमान आजकल कम ही देखने को मिलता है। रहमत ने लकड़ियां उठाईं और धीरे धीरे बाजार की तरफ रवाना हो गया। रास्ता दुश्वार था, धूप और तेज हो चुकी थी, मगर उसके कदम नहीं रुके। उसके जहन में बार बार वह लम्हा आता जब उसने खाने की पेशकश को ठुकरा दिया था, मगर फिर उसे अपना मकसद याद आता और वह दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देता कि अल्लाह देख रहा है, वह सब जानता है। जब वह बाजार पहुंचा तो वहां भीड़ लगी हुई थी। लोग खरीदारी में मसरूफ थे, मगर उसके पास सिर्फ इतनी लकड़ियां थीं कि वह मुश्किल से 2 या 3 घरों के चूल्हे जलाने के लिए काफ़ी होती। उसने लकड़ियों की कीमत लगाई और एक शख्स ने उन्हें खरीद लिया। जो रकम मिली वह बहुत कम थी, मगर रहमत खुश था कि उसका रोज़ा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जारी रहा। शाम होने को आई, अजान की आवाज़ गूंजी और रहमत ने अपने साथ लाया हुआ पानी पिया। पानी का हर घूंट उसके लिए किसी अनमोल नेमत से कम न था। उसने कुछ खजूरें खाईं और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने दिन भर हिम्मत दी। जब वह घर जाने के लिए तैयार हुआ तो वही व्यापारी उसके पास आया। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। उसने रहमत के हाथ में वह थैली रखी और कहा, यह तुम्हारे सब्र और ईमान का इनाम है। रहमत हैरानी से थैली खोली तो उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के मौजूद थे। वह दंग रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोल न सका, बस आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा करता रहा। उस दिन रहमत ने सीखा कि अल्लाह कभी अपने बंदे की आजमाइश को रायगा नहीं जाने देता। जो उस पर भरोसा करता है वह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहां से वह सोच भी नहीं सकता।